हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ लॉक एंड एंटी लॉक फ्रॉम लॉक टेबल। तो मान लो पहले है लॉक 2, इसका वैल्यू हम जानते हैं क्या है, रिजल्ट 0.3010। ठीक है, लेकिन कैसे होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे टाइम वैल्यू ऑफ मनी, लर्निंग कर्व, बहुत सारा चैप्टर है जहां पर लॉक टेबल से वैल्यू निकाल लेंगे हम। तो लॉक 2 इज इक्वल टू 0.3010 ये होता है कैलकुलेटर में, यही शो करता है, यही उसका वैल्यू है। लेकिन ये वैल्यू कैसे निकलेगा फ्रॉम लॉक टेबल, देख लो। पहले जो करना है स्टेप, टू है, पॉइंट है कि नहीं है, पॉइंट नहीं है यहां पर, तो पहले पॉइंट देना होगा, पॉइंट लाना होगा इस पे। ठीक है, पॉइंट देके पॉइंट के बाद 20 पुट कर दो यहां पर। अगर पॉइंट पहले से ही है तो ये करना नहीं है, अगर पॉइंट नहीं है तो पहले पॉइंट देना है, पॉइंट यहां पर अप्लाई करना है, पॉइंट के बाद 20 पुट कर देंगे हम। ठीक है, तो पॉइंट के पहले जो फिगर है 2, पॉइंट के बाद जो फिगर है, तो पॉइंट के पहले जो फिगर है यह है कैरेक्टर, एंड पॉइंट के बाद का जो फिगर है वो है मैंटीजा। ठीक है, तो कैरेक्टर एंड मैंटीजा यहां से कैसे अप्लाई करेंगे, स्टेप 2, पहले होगा कैरेक्टर -1, कैरेक्टर -1 करेंगे। सेकेंड स्टेप कैरेक्टर -1, देखना होगा यहां पर पॉइंट के पहले कितना कैरेक्टर है, क्या है इंपॉर्टेंट नहीं है। कैरेक्टर मतलब अगर पॉइंट के पहले ऐसे है लॉक, सपोज था लॉक 200, इसके बाद पॉइंट देके हम 20 पुट किए। ठीक है, तो पॉइंट के पहले कैरेक्टर मेरा कितना है ये देखना है, क्या है दरकार नहीं है। ठीक है, कितना है मतलब क्या है देखना है, मतलब 3 है कि 4 है, डिजिट कितना है मेरा, कितना डिजिट है, 3 डिजिट है यहां पर, तो मतलब 3 कैरेक्टर, 200 नहीं, 3 कैरेक्टर। यहां पर पॉइंट के पहले एक डिजिट है मतलब एक कैरेक्टर है, 2 है कि 3 है इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो कैरेक्टर -1, तो यहां पर क्या हो जाएगा, कैरेक्टर -1 का मतलब यहां पर 1 कैरेक्टर है, पॉइंट के पहले एक ही कैरेक्टर है, तो 1 -1 ये हो गया। इसके साथ क्या करना है, प्लस जोड़ना है इसके साथ। ठीक है, अभी देखना होगा पहले जो डिजिट है, मतलब जब भी कैरेक्टर -1 हो जाएगा तो यहां पर हो गया 200, कैरेक्टर -1 मतलब पॉइंट एलिमिनेट हो गया। ठीक है, पॉइंट नहीं है तो अभी 200 हो गया यहां पर। 200 में लॉक टेबल जब देखेंगे, लॉक का टेबल जो है वो 2 डिजिट का होता है मिनिमम, तो पहले 2 डिजिट जितना है मतलब 2 था पहले, कैरेक्टर -1 किए मतलब पॉइंट अभी एलिमिनेट हो गया तो आ गया 200। 200 में पहले जो 2 डिजिट है 20, इसका देखेंगे लॉक टेबल, इसका देखेंगे हम लॉक
टेबल। फिर थर्ड जो डिजिट मतलब थर्ड जो डिजिट है इसका देखेंगे हम थर्ड जो डिजिट है इसका देखेंगे कलम। इसके बाद अगर और भी रहेगा कुछ नहीं है, टू के बाद पॉइंट के बाद दो जीरो है, यहां पर अगर तीन जीरो पुट कर देते तो फोर डिजिट हो जाता। चार डिजिट का लॉक टेबल देखेंगे अभी, ठीक है। लॉक टेबल चार डिजिट का होता है, पांच डिजिट का होता है, तो चार डिजिट का लॉक टेबल देख रहे हैं। तो और एक जीरो ऐड कर लिया यहां पर, तो जो फोर्थ डिजिट है इसका क्या देखेंगे, इसका देखेंगे मीन डिफरेंस। मीन डिफरेंस दिखाएंगे अभी, ठीक है। इसका देखेंगे मीन डिफरेंस। तो यहां पर कैरेक्टर था, एक कैरेक्टर था, तो वन माइनस वन हो गया। इसके बाद 20 का लॉग टेबल देखेंगे हम, क्या देखेंगे 20 का लॉग टेबल। चलो 20 का लॉग टेबल देख रहे हैं अभी। यहां पर देखो 20 का लॉक, 20 का लॉक टेबल देख रहे हैं तो कितना, 20 का क्या देखेंगे, 20 का थर्ड डिजिट क्या है, जीरो है, तो जीरो का कलम देखेंगे, ये जो है जीरो का कलम। देखो 20 का क्या देखेंगे, 20 का लॉक टेबल, ये 20 का, ये है 20 का लॉक टेबल है। और 20 का थर्ड डिजिट क्या था, जीरो, जीरो का क्या थर्ड डिजिट का क्या देखेंगे, कलम देखेंगे। अब ये है जीरो का कलम, ये जो पार्ट है इसको बताएंगे हम कलम। देखो यहां पर लिखा हुआ है मीन डिफरेंस, ठीक है। जीरो का कलम देखेंगे, जीरो का कलम में 20 में कितना वैल्यू है, 3010। चलो लिख देते हैं 3010। 3010 पॉइंट यहां पर आ जाएगा ऑटोमेटिकली, पॉइंट यहां पर बिठा देंगे। प्लस मीन डिफरेंस का वैल्यू जितना आएगा, मतलब 20 का लॉग टेबल हमने लिए, जीरो का कलम ले लिए, अभी ये जो जीरो फोर्थ डिजिट का क्या देखेंगे, मीन डिफरेंस देखेंगे। चलो फोर्थ डिजिट का मीन डिफरेंस, जीरो का मीन डिफरेंस कितना आ रहा है, जीरो का मीन डिफरेंस देखो कितना आ रहा है। मीन डिफरेंस में जीरो का कोई कलम है ही नहीं, मतलब जीरो का मीन डिफरेंस कितना होगा, जीरो ही होगा। तो यहां पर पुट कर देंगे जीरो, तो आ गया वन माइनस वन मतलब जीरो, प्लस 0.3010, तो अल्टीमेट रिजल्ट आ गया 0.3010। ये हो गया मेरा आंसर। तो log 2 का वैल्यू आ गया 0.3010, ऐसे होता है log का वैल्यू। समझ में आया। नेक्स्ट
फाइंड द वैल्यू ऑफ log 60.85 log 60.85 का वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे दिखाते हैं। देखो यहां पर log 60.85 कैरेक्टर, कितना कैरेक्टर है, कैरेक्टर 2 है, c इज इक्वल टू 2, 2 कैरेक्टर, 60 नहीं, 60 को कंसिडर नहीं करेंगे, डिजिट कितना है पॉइंट के पहले 60, मतलब 2 कैरेक्टर। तो कैसे करना है, पहले 60 का लॉग टेबल देखना है। तो पहले क्या कर लेंगे, इसका वैल्यू, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, कैरेक्टर -1, तो c -1 प्लस log of 60 वैल्यू ऑफ कॉलम 8 प्लस मीन डिफरेंस ऑफ 5 का मीन डिफरेंस देखेंगे, ठीक है। तो कैरेक्टर कितना है, 2 कैरेक्टर, तो 2 - 1 ये हो जाएगा, प्लस log ऑफ 60 का लॉग टेबल देखेंगे कितना आ रहा है, 60 का लॉग टेबल, चलो देखते हैं 60 का लॉग टेबल। 60 यहां पर नहीं है, इसके बाद में है 60 का लॉग टेबल। 60 का क्या देखेंगे, कलम 8 देखेंगे, 8 कलम मतलब ये देखेंगे 60 का 8 कलम 7839, 7839, चलो पुट कर देते 7839 .7839 प्लस होगा मीन डिफरेंस का वैल्यू, इसका मीन डिफरेंस देखेंगे, 5 का मीन डिफरेंस कितना है 4, मीन डिफरेंस 5 का कितना है 4 है, तो 4 को ऐड कर देंगे, .0004 पॉइंट है, तो 4 ऐड कर देंगे, तो ये आ रहा है 1 प्लस इसका वैल्यू कितना आ रहा है 0.7843, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 1.784, therefore log 60.85 का वैल्यू आ गया 1.7843। चेक कर लो कैलकुलेटर में, मतलब साइंटिफिक कैलकुलेटर में डाल के देखो, अगर यहां पर 4 बिठा देते हम, मतलब इंस्टेड ऑफ .0004 ओनली 4 पुट करते, क्या था यहां पर 0.78, सॉरी 0.784339 प्लस 4, तो इसका मीनिंग ही चेंज हो जाता, ठीक है। 4 तो मीन डिफरेंस है, तो क्या करेंगे, यहां पर कितना है, पॉइंट के बाद 4 डिजिट, मतलब यहां पर भी 4 लिखना है, कैसे
0004 ऐसे लिखना है। ठीक है, आ गया आंसर। नेक्स्ट, लॉक, इसका आंसर कितना आएगा चेक कर लेना, पहले करो लॉक टेबल देखे। 808.65 लॉक कर, फाइंड। इसका वैल्यू कितना आ रहा है, कैलकुलेटर में देख के बिठा दिएगा तो बस हो गया। फिर पहले करो टेबल से, ठीक है, जैसे कर रहे थे। पहले क्या करना है देखो, लॉक 808.65 5 डिजिट हो गया, हम 4 डिजिट का लॉक टेबल देखेंगे कैसे होगा। तो लॉक 808.65 जो है इसको हम 7 कर लेंगे। जानते हैं कि पॉइंट के बाद जितना डिजिट लेंगे, अगर पॉइंट के बाद एक डिजिट लेंगे तो दूसरा डिजिट क्या है देखना होगा। अगर वो 5 और 5 से ज्यादा होगा तो पहले डिजिट का एक ऐड कर लेंगे। तो ये 6 था, इसके बाद का जो फिगर है 5 है, मतलब 5 और 5 से ज्यादा है तो क्या होगा, 6 के साथ 1 प्लस होके 7 हो जाएगा। अभी आ गया 4 डिजिट, तो 4 डिजिट का लॉक टेबल देखेंगे तो 4 डिजिट में कन्वर्ट कर लिए। अभी क्या होगा, 80 का लॉक टेबल, 8 का कलम प्लस 7 का मिन डिफरेंस। देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इसका होगा कैरेक्टर पहले होगा, कैरेक्टर माइनस होगा, कैरेक्टर माइनस 1 मतलब यहां पर पॉइंट है, तो पॉइंट के पहले है 808, मतलब 3 कैरेक्टर है, 3 कैरेक्टर है तो 3 माइनस 1 प्लस 80 का लॉक टेबल देखेंगे, एट्टी का लॉक टेबल, चलो 80 का लॉक टेबल हो गया। 808 है तो 8 का कलम देखेंगे, 808 है तो 80 का लॉक टेबल ये है 80, 80 का ये है टेबल, 80 का इसका वैल्यू देखेंगे, 8 का, 8 का कलम कितना आ रहा है 9074। अभी 7 का मिन डिफरेंस देखेंगे, 7 का मिन डिफरेंस कितना है, यह है 7, तो 7 का मिन डिफरेंस है 4, तो 9074 एंड 4। चलो पुट कर देते हैं यहाँ पर 9074 एंड 4, 0.9074 प्लस 4 मतलब 0.0004, तो यहां पर तो 2 आ रहा है, प्लस इसका आ रहा है 0.9078, तो रिजल्ट होगा 2.9078। therefore log 808.65 का रिजल्ट आ रहा है यह है। हाउ टू फाइंड एंटीलॉक वैल्यू,
हाउ टू फाइंड एंटी लॉक वैल्यू। एंटी लॉक का कॉन्सेप्ट कैसे है, देखो लॉक 2 इज इक्वल टू कितना था 0.3010, मतलब लॉक करके 0.3010 आया था। अभी 0.3010 का अगर एंटी लॉक देखेंगे तो कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। मतलब इसका अगर एंटी लॉक देखेंगे, किसका एंटी लॉक 0.3010 का अगर एंटी लॉक लेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर 2 आता है तो ये करेक्ट है, नहीं तो रॉन्ग। तो लॉक का उल्टा है एंटी, एंटी मतलब उल्टा, एंटी लॉक रिवर्स करना होगा। लॉक 2 का वैल्यू 0.3010 का एंटी लॉक कितना आएगा, 2 आएगा। चलो देखते हैं। तो एंटी लॉक ऑफ पॉइंट 3010 निकालते हैं। तो कहां से होगा, एंटी लॉक टेबल देखना है। कैसे देखना है, चलो 0.30 का एंटी लॉक टेबल देखेंगे। एंटी लॉक टेबल 1 का कलम सेम वे एंड 0 का मेन डिफरेंस। तो 0.3010 जो है, तो 0.30 का एंटी लॉक देखेंगे। एंटी लॉक टेबल में आते हैं, ये हो गया, ये हो गया एंटी लॉक टेबल। ये 0.30 का देखेंगे एंटी लॉक 0.30, ये आ गया 0.30। 0.30 का कलम क्या है, 1 मतलब 2000, ये वाला है, ये है ना कलम 1, कलम 1 2000। मीन डिफरेंस तो 0 का है ही नहीं कुछ, तो 2000 हो जाएगा। तो इसका आ रहा है, पहले लिख देंगे 2000 प्लस 0, 0 का मीन डिफरेंस कुछ नहीं है मतलब 0 है, तो आ गया 2000। अभी देखना होगा पॉइंट के पहले क्या था, क्या था 0.3010, तो पॉइंट के पहले कुछ नहीं था मतलब 0 था, 0। जब लॉक करते थे क्या करते थे, कैरेक्टर -1 करके आ रहे थे, अभी उल्टा जा रहे हैं हम, तो क्या करके जाएंगे, प्लस करके जाएंगे, कैरेक्टर प्लस, ये हो गया कैरेक्टर, जाएंगे +1 करके। तो यहां पर कितना होगा, 0 + 1, 0 है ना, कैरेक्टर 0 है, पॉइंट के पहले ये कैरेक्टर 0 है, तो 0 + 1 मतलब रिजल्ट आएगा 1। पॉइंट ये तो 2000 आ रहा है, लेकिन पॉइंट कहां जाएगा, पॉइंट जाएगा पहले से एक घर के बाद, एक आया है। अगर ये मान लो ऐसे था 1 पॉइंट, अगर ये ऐसे होता 1.3010, तो 3 पहले क्या करेंगे, 3010 का तो एंटी लॉक निकाल लेंगे, 2000 ही आ गया। ठीक है, अभी पॉइंट के पहले कितना है 1, तो करना क्या था मुझे, 1 + 1 करके 2, मतलब इसका रिजल्ट क्या होता, 2000 पहले लिख लेते, पॉइंट जाता है यहां पर 2 घर के बाद। ठीक है, यहां पर पॉइंट कितना आया था, 0 + 1, पहले क्या था, 0 था, 0 + 1 = 1, तो पहले से एक घर के बाद पॉइंट जाएगा, तो आ गया 2000
आंसर। ऐसे ही होता है कि लॉग 2 का अगर एंटी लॉग 0.3010 आ रहा है तो 0.3010 का एंटी लॉग लेंगे तो 2 आ जाएगा, आना ही है इसको। फिर ट्राई करो, जैसे ये वाला था लॉग 60.85, इसका वैल्यू कितना आया था 1.7843, तो मतलब 1.7843 का अगर एंटी लॉग लेंगे तो देखते हैं, चलो एंटी लॉग ऑफ 1.7843, पॉइंट के पहले क्या है अभी नहीं देखेंगे, पॉइंट के बाद से स्टार्ट होता है एंटी लॉग टेबल। तो यहां पर 0.78 का टेबल देखेंगे, 4 का कलम देखेंगे, 3 का मीन डिफरेंस देखेंगे। चलो 0.78 का एंटी लॉग टेबल देखेंगे। 0.78 यहां पर तो नहीं है, यहां पर है 0.78, हाँ 0.78 का एंटी लॉग टेबल, तो 1.7843 मतलब कलम देखेंगे 4, तो 1 2 3 4 ये है इसका वैल्यू 6081, देखो कलम है ना 4 का कलम, पॉइंट ये होगा 6081। एंड 3 का मिन डिफरेंस देखेंगे, 3 का देखेंगे मिन डिफरेंस, 3 का मिन डिफरेंस कितना है 4, 4 है ना, 3 का मिन डिफरेंस 4 है, तो 6081 प्लस 4, 6081 प्लस 4, इसका आ रहा है 6081 प्लस 4, तो इसका रिजल्ट आ रहा है कितना 6085। भी देखो पॉइंट के पहले एक है, मतलब कैरेक्टर कितना था 1 था, कैरेक्टर था 1, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, 1 प्लस 1 आ रहा है 2, तो इसका मतलब क्या है 2 घर के बाद पॉइंट जाएगा, तो पॉइंट कहां जाएगा 60.85, तो आंसर आ रहा है 60.85, यही था ना वैल्यू, देखो 60.85 का वैल्यू था 1.7843, तो 1.7843 का एंटी लॉग ले लिए तो यहां पर आ गया। ऐसे ही देखना है लास्ट वाला चीज को, एक बार ट्राई करो। तो लॉक में जब जाएंगे तो क्या देखेंगे कैरेक्टर, लॉक पॉइंट के पहले कितना है कैरेक्टर देखेंगे, उतना कैरेक्टर है, मतलब 808 क्या है फैक्टर नहीं है, 3 कैरेक्टर, 3 डिजिट मतलब 3 कैरेक्टर है, ये सिर्फ दिखना है। लेकिन एट द टाइम ऑफ एंटी लॉक क्या देखेंगे, पॉइंट के पहले क्या फिगर है, वैल्यू क्या है, वैल्यू के साथ यहां पर जैसे 2, तो 0.3010 था, पॉइंट के पहले इसका वैल्यू क्या था, तो ये जो वैल्यू आ रहा था कैसे आ रहा था, वैल्यू कैरेक्टर -1 करके ये वैल्यू आ रहा था, ठीक है। जैसे 2 अगर कैरेक्टर 2 होता 2 -1 करके 1 आ रहा था, तो 1 जब जाएंगे बैक में जाएंगे तो इसके साथ ऐड कर देंगे 1, मतलब 2 आ गया, 2 कैरेक्टर, कैरेक्टर ही है, वैल्यू को ही कैरेक्टर बताएंगे वहां पर एंटी लॉक में, तो मतलब 2 कैरेक्टर मतलब 2 डिजिट के बाद पॉइंट जाएगा, कैरेक्टर 1 आ रहा है मतलब 1 डिजिट के बाद पॉइंट जाएगा, ठीक है। यही है लॉक और एंटी लॉक।